अस्सलामुअलैकुम एरिस बुर्ज हमल कैसे हैं। उम्मीद है ज़िंदगी मज़े से गुजर रही होगी। 4 अगस्त से 10 अगस्त के दरमियानी हफ्ता आपकी ज़िंदगी में कुछ गहरी और नुमाया फल्कियाती हरकत लेकर आ रहा है। वक्त की गर्दिश यूं ही चलती रहती है। कभी ये लम्हे हमवार होते हैं, कभी इनमें तलखी और पेचीदगी महसूस होती है, और यही वो वक्त होता है जब हमें अपनी अंदरूनी ताकत, सब्र और हिकमत को आजमाना होता है। इस हफ्ते की सबसे अहम फल की खबर ये है कि 6 अगस्त को आपका हाकिम सैयारा मार्स एक अहम मकाम पर दाखिल होगा। ये वही जाविया है जिसे आपकी जायचा में 7वां घर कहा जाता है, यानी ताल्लुकात, मुआहिदात और शराकतदारियों का इलाका। ये वो मकाम है जहां दूसरों के साथ आपकी वाबस्तगियों, ताउन, मुखालफत, शराकत या इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मामलात की रोशनी पड़ती है। मार्स का 7वें घर में आना हमेशा ख़ास होता है, मगर इस बार ये और भी मुनफरिद इसलिए है कि ये 2 साल के तवील वक्फे के बाद यहाँ दाखिल हो रहा है। 2024 में ये जाविया मुकम्मल तौर पर खाली रहा और अब 2025 में मार्स तकरीबन 7 हफ्ते के लिए यहाँ मौजूद रहेगा। इस अरसे में आपको अपने ताल्लुकात के मैदान में चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि कुछ ताल्लुकात शिद्दत इख्तियार करेंगे, कुछ मुकम्मल ख़त्म हो सकते हैं और कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसे इस जाविये पर कमज़ोर क्यों समझा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 7वां घर फितरी तौर पर तवाज़ुन, हमाहंगी और मेल जोल का मजहर होता है, जबकि मार्स एक जारहाना, तेज़ और बाज़ औक़ात बेसब्र क़ुव्वत का नुमाइंदा है। जब ये एक ऐसे घर में आता है जो मुफ़ाहिमत और ताउन चाहता है, तो तमन्नाई का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। यही वजह है कि ये मकाम मार्स की कमज़ोरी के तौर पर जाना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो जाएंगे, बल्कि ये है कि आपकी आम अंदाज़े अमल, जो कि सीधी बात, फौरी रद्द अमल और क़ुव्वत इरादी पर मबनी होता है, अब इतनी मौसर नहीं रहेगी जितनी आम तौर पर होती है। आपको अब सीखना होगा कि कब खामोश रहना बेहतर है, कब दूसरों की बात सुनना ज़रूरी है और कब तनाज़े से बचना अक्लमंदी की अलामत होती है। ये 7 हफ्ते आपके लिए जज्बाती सतह पर भी गहरे हो सकते हैं। जो लोग रिश्तों में उलझे हुए हैं या जो शराकतदारी में कशमकश का सामना कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त आजमाइशी भी हो सकता है। ताहम अगर आप अपनी तवानाई को ठीक सिमत में इस्तेमाल करते हैं, तो यही वक्त तरक्की, फ़हम और रिश्तों की नई बुनियाद रखने का ज़रिया भी बन सकता है। याद रखें, मार्स जहाँ भी हो, वो आपको गाफिल नहीं रहने देता। वो हिलाने, जगाने और एक्शन पर उकसाता है, और 7वें घर में वो आपको यही पैगाम दे रहा है कि ताल्लुकात को नज़रअंदाज ना करें, उन पर काम करें, उनकी नज़ाकत को समझें और जहां लाजिम हो वहां फ़ैसला लेने से ना घबराएं। यह हफ्ता अहम है। अपने ताल्लुकात, रवैयों और शराकतदारियों पर भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि कायनात की ज़बान में ये आपके लिए एक नई किताब खोलने जैसा मौका है। जब मार्स 7 हफ्ते के लिए इस जाविये से गुजरेगा, तो इसके बाद ये दोबारा यहाँ 2026 में नहीं बल्कि 2027 में वापस आएगा। इसका मतलब है कि ये वक्त, जो तकरीबन 42 दिनों यानी 2 महीनों पर मुहित है, आपके लिए एक ख़ास नज़्म-ओ-ज़ब्त, बुर्दबारी और गहरे खुद शऊर का तकाजा करता है। ये दिन आम नहीं होंगे। इनमें छुपी तवानाई या तो आपको ताल्लुकात और शराकतदारियों में बुलंदियों पर पहुंचा सकती है, या फिर अगर आप बेकाबू हो गए तो रिश्तों, इज्जत और सुकून में बिगाड़ पैदा कर सकती है। मार्स, जैसा कि आप जानते हैं, कि एक ऐसा सैयारा है जो जारहियत, मुकाबला, ताकत और फौरी रद्द अमल की नुमाइंदगी करता है। ये फैसलों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करता, और जब भी इसे कोई रुकावट या चैलेंज दरपेश हो, वो फ़ौरन एक्शन लेने को तैयार होता है। मगर अब ये मार्स वीनस के ज़ेरे असर लिब्रा के दायरे में दाखिल हो रहा है, और लिब्रा वो इलाका है जहां हुस्न, मोहब्बत, नज़ाकत, खुलूस, तवाज़ुन और अमन की फ़िज़ा होती है। यहाँ सख्त लहजा या गुस्सा बिल्कुल बेजोड़ लगता है। जब एक तेज़, गर्म मिजाज और फौरी अमल वाला सैयारा एक ऐसे दायरे में आ जाए जो सुकून, तवाज़ुन और हमाहंगी चाहता है, तो कशमकश पैदा होती है। अगर आपने इस वक्त अपने मिजाज पर काबू ना पाया, तो सबसे पहले वो रिश्ते मुतासिर होंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम और कीमती होंगे। ज़िंदगी में जो कुछ भी आपने रिश्तों के ज़रिए हासिल किया है, चाहे वो इत्माद हो, इज़्ज़त हो या कोई माली फ़ायदा, वो सब उलझ सकता है सिर्फ आपकी जल्दबाजी या सख्त रवैये की वजह से। ये वक्त आपसे बहुत कुछ मांग रहा है। अगर आपने संजीदगी से ये बात समझ ली कि आपके रवैये में, आपकी गुफ्तगू में और आपके रद्द अमल में तब्दीली आ रही है, तो आप इस वक्त को बड़ी हिकमत और नरमी से गुजार सकते हैं। अगर आपको एहसास हो जाए कि मार्स और वीनस की ये आमेज़िश आपसे सब्र, समझौता और नरमी का मुतालबा कर रही है, तो आप ताल्लुकात में नई मजबूती पैदा कर सकते हैं। याद रखें, हर तल्ख लम्हा हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन अगर आपने वक्ती गुस्से या अना की बुनियाद पर कोई कदम उठाया,
तो उसका असर तवील हो सकता है। इस वक्त जो असल कामयाबी है वो ये नहीं है कि आप अपनी बात मनवा लें, बल्कि ये है कि आप वो बात ना करें जो रिश्तों को तोड़ दे। जो बात दिल दुखा दे या जिससे फासला बढ़ जाए वो वक्ती जीत नहीं बल्कि देर पा नुकसान बन सकती है। ये दिन आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपनी जज्बाती तरबियत करें, खुद पर काबू पाएं और समझें कि असल बहादुरी वो नहीं जो लड़ने में है, बल्कि वो है जो खामोशी से किसी रिश्ते को बचा लेने में है। अगर आपने इस वक्त को सिर्फ बर्दाश्त, नरमी और तवाज़ुन से गुजार लिया तो यही वक्त आपके लिए एक ऐसा दौर बन जाएगा जो आपको रिश्तों में मजबूती, जहनी सुकून और बातनी खुशी अता करेगा। आने वाले चंद हफ्ते एरीज़ अफराद के लिए निहायत अहम, नाजुक और फैसलाकुन हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसे हालात जन्म ले सकते हैं जो जज्बाती सतह पर बहुत कुछ मांगे। ख़ास तौर पर वो लोग जो पहले ही रिश्तों में तनाव या फासले का शिकार हैं, उनके लिए ये वक्त मज़ीद मुहतात रहने का तकाजा करेगा। ये वो वक्त होगा जब सिर्फ अक्ल से नहीं बल्कि कुर्बानी, सब्र और दिल से फैसले करने की ज़रूरत पेश आएगी। मार्स का 7वें ज़ाविये में आना सिर्फ एक फल्कियाती हरकत नहीं बल्कि ये तवानाई की मुकम्मल तब्दीली की अलामत है। ख़ास तौर पर रिश्तों, शराकतदारी, इज़्दवाजी ज़िंदगी और दूसरों के साथ तामुल के मैदान में। इसके साथ जो जज्बाती उतार चढ़ाव आएंगे वो आपको खुद पर और अपने रवैये पर अज़सरे नौ गौर करने पर मजबूर करेंगे। मैंने पहले आपको इस मुकाम पर मार्स की कमज़ोरी और उसके असरात बताए और उम्मीद है कि आप इन इशारों को संजीदगी से लेंगे और हर कदम समझदारी से उठाएंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ रिश्ते ही मुतासिर नहीं होंगे बल्कि आपकी ज़िंदगी के कई दूसरे मैदानों में भी हलचल मुमकिन है। जॉब के हवाले से अचानक तब्दीली का इम्कान पैदा हो सकता है। मुमकिन है आपको महसूस हो कि अब इस इदारे में काम करना मुश्किल हो रहा है या आपकी अहमियत को तस्लीम नहीं किया जा रहा। कुछ लोगों को ये भी एहसास हो सकता है कि उनका बॉस या अथॉरिटी फिगर उन पर ऐसे फैसले या शराइत मुसल्लत कर रहा है जो उनकी इज्जत नफ्स के खिलाफ हैं। इस सब का ताल्लुक भी मार्स की उस वक्त की पोजीशन से है जो जज्बात और बर्दाश्त की सतह को मुतासिर कर रही है। कारोबार करने वाले अफराद के लिए भी ये वक्त नई राहों की तरफ इशारा कर रहा है। आप महसूस कर सकते हैं कि जिन सप्लायर्स या क्लाइंट्स के साथ आप बरसों से काम कर रहे थे, अब उनसे बात नहीं बन रही या वो आपकी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतर रहे। ये वक्त आपको मजबूर कर सकता है कि आप अपनी कारोबारी हिकमत अमली पर अज़सरे नौ गौर करें और नया रास्ता इख्तियार करें। इसी तरह आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी तब्दीली की एक लहर आ सकती है। जो आदत, रूटीन या उसूल आप बरसों से अपनाए हुए थे, मुमकिन है अब वो आपके मिजाज या हालात से मेल ना खाएं। आपको पुरानी सोच से निकलकर नई तरीके अपनाने की तरगीब मिलेगी। ये गोया कायनात की तरफ से एक वेकअप कॉल है, ख़ास तौर पर उन एरीज़ अफराद के लिए जो अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए मामूली कामयाबी पर मुतमईन हो चुके हैं, जो ख्वाब देखते तो हैं लेकिन उन पर अमल नहीं करते या अपनी असल सलाहियत को आजमाने से गुरेज करते हैं। अब वक्त आया है कि आप अपने अंदर झांकें, अपनी असल कीमत पहचानें और उसके मुताबिक अगला कदम उठाएं। ये वक्त कह रहा है कि अगर आपने अपनी सोच, मनसूबाबंदी और जज्बे को नया रुख दिया तो आप एक नया लेवल हासिल कर सकते हैं। और ये लेवल हासिल करना मुमकिन है सिर्फ इसलिए नहीं कि मार्स ने आपको झंझोड़ा है, बल्कि इसलिए कि आपका सूरज इस वक्त 5वें ज़ाविया पर है, जो एक बेहद खुशकिस्मत मकाम है। ये सूरज आपको ताकत देगा, रोशनी देगा, सिमत देगा। आपकी बातचीत की महारत बेहतर हो सकती है, फैसला साजी में पुख्तगी आएगी, आपको एतमाद, नया इल्म, नई सोच और तख्लीकी तवानाई मिलेगी। ये सूरज का तोहफा है जो इस वक्त आपको किसी बड़े मकसद की तरफ धकेल रहा है। साथ ही सैयारे ज़ोहल रेट्रोग्रेड है जो बज़ाहिर रुकावट का सबब बनता है, लेकिन आपके जायचा में इसकी पोजीशन इस तरह है कि ये आपके लिए रुकावट नहीं बनेगा बल्कि अंदरूनी नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाने में मदद देगा। इस वक्त अगर आपने हिम्मत, समझदारी और खुद आगाही से काम लिया तो यही दिन आपकी ज़िंदगी का नया आगाज़ साबित हो सकते हैं। मरकरी भी इस वक्त 5वें ज़ाविया पर मौजूद है। हालांकि रेट्रोग्रेड है, यानी बज़ाहिर पीछे की तरफ हरकत कर रहा है, लेकिन चूंकि सूरज की रोशन और फाल तवानाई भी इसी ज़ाविया में है, इसलिए मरकरी आपको तंग नहीं करेगा। इसके बजाय वो आपकी सोच में निखार, बातचीत में शफाफियत और फैसलों में गहराई ला सकता है। बस शर्त यह है कि आप जल्दबाजी ना करें और चीज़ों को ठहर कर देखें। इस वक्त वीनस आपके 4थे ज़ाविया पर है, जो कि दिल, जज्बात, घर, ख़ानदान और मोहब्बत भरे ताल्लुकात का इलाका है। वीनस यहाँ मौजूद हो तो दिल की नरमी, रिश्तों में मोहब्बत और घर के माहौल में हुस्न पैदा होता है। आपको घर के मामलात में जहनी सुकून मिल सकता है या ख़ानदान से जुड़ी मोहब्बत को दोबारा महसूस करने का मौका मिल सकता है। आप महसूस करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो दिल को सुकून देती हैं वो अब आपकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही हैं। इसी 4थे ज़ाविया पर जुपिटर भी मौजूद है और वो भी निहायत मुस्बत अंदाज में।
جوپیٹر علم، خوش قسمتی، وسعت ذہن اور روحانی ترقی کا سیارہ ہے۔ جب یہ آپ کے جذبات اور گھر کے دائرے میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر وہ روشنی مل سکتی ہے جو فیصلوں میں رہنمائی دے اور اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی سمت لے جائے۔ یہ وقت سیکھنے، سمجھنے اور اپنی سوچ کے دائرے کو وسیع کرنے کا ہے۔ تو اگر ایک طرف مارس آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے، ایک ویک اپ کال دے رہا ہے، تو دوسری طرف 6 اور سیارے آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ وہ آپ کو سہارا دیں گے کہ آپ اس کال کو سن سکیں، اس پر رد عمل دے سکیں اور اپنے آپ کو اگلے لیول پر لے جا سکیں۔ یہ وقت آپ کے لیے ایک مکمل تبدیلی لا سکتا ہے، چاہے وہ ذریعہ معاش ہو، سوچنے کا انداز ہو، علم حاصل کرنے کا طریقہ ہو یا روزمرہ زندگی کی ساخت۔ لیکن ان تمام تحفوں کو پانے کے لیے ایک شرط لازم ہے: نظم و ضبط۔ اگر آپ نے خود کو جذبات کی شدت سے بے قابو ہونے دیا، اگر آپ نے محض وقتی جذبات میں آ کر کوئی بڑا فیصلہ کر لیا، تو ہو سکتا ہے بعد میں اس پر پچھتانا پڑے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی سہولت، انا یا غصے کی بنیاد پر راستہ چنیں۔